नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा शर्मा अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम आप सब के लिए कबीर दास जो भक्तिकालीन कवि हैं, जिन्होंने हमारे समाज को एक नया मार्ग दिखाया। इनका जन्म उस समय हुआ जब यह देश अंधकार के गर्त में डूब रहा था। किसको क्या करना है कोई ज्ञान नहीं था। उस समय कबीरदास जी हमारे क्षितिज पर उत्पन्न हुए और लोगों को सही मार्गदर्शन दिखाया। इनका जो मुख्य उद्देश्य था वह यह था कि हमारा समाज जो है एक नए पथ पर चले, जिससे अंधकार के गर्त से वह मुक्त हो सके। कबीरदास से आप सब पहले से भी परिचित होंगे। यह जानते होंगे कि इनके विषय में एक मत है कि यह पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने जो कुछ भी सीखा वह संतों से सीखा, एक ऐसे समाज से सीखा जहाँ पर इन्होंने समाज से जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी ग्रहण किया, उसे जनता के लिए ही समर्पित किया। आइए देखते हैं कबीरदास जी को इन्होंने सघुकड़ी भाषा का उपयोग किया, क्योंकि यह पढ़े लिखे नहीं थे। जहाँ पर भी जाते थे, जो कुछ भी इनको सीख मिलती थी उसको ग्रहण करते थे और उसको अपने जीवन में उतारते थे। चलिए देखते हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी का जन्म 1398 में काशी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1518 में मगहर जिला बस्ती में हुई थी। पालन पोषण नीरू तथा नीमा नामक दंपति ने किया था। इनके पत्नी का नाम लोई तथा पुत्र और पुत्री का नाम कमाल कमाली था। कबीरदास जी के गुरु रामानंद थे। इनकी 3 रचनाएं बहुत ही अधिक प्रसिद्ध हैं, साखी, शबद और रामायणी। इन तीनों रचनाओं पर आगे हम आपसे विस्तृत बात करेंगे। उससे पहले कबीरदास जी का परिचय देखते हैं। कबीरदास जी जो थे, कबीर शब्द का अर्थ अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है महान या श्रेष्ठ। कबीरदास दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी द्वारा कबीर पे किया गया अत्याचार जो थे वो अनंत दास ने कबीर परिचय में लिखा है। इसका मतलब यह हुआ कि कबीरदास जी पर जो अत्याचार किया गया सिकंदर लोदी के द्वारा, उसका उल्लेख अनंत दास जी ने अपनी रचना कबीर परिचय में किया है। तो आपसे प्रश्न ये बनाएगा कि कबीर परिचय किसकी रचना है, तो आपको आंसर ये देना है कि कबीर परिचय जो है वह अनंत दास जी की रचना है। आपके लिए अंडर मार्क कर रहे हैं, विशेष तौर पर इसको अवश्य ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुछ छोटी छोटी बातें इन्हीं पंक्तियों में से यदि छूट जाएंगे तो आपका एक प्रश्न गलत हो जाएगा। कबीर चरित बोध प्रथम ग्रंथ है जिसमें कबीर का आविर्भाव 1455 विक्रम संवत स्पष्ट उल्लेख मिलता है। तो कबीरदास जी के बारे में जो कुछ भी स्पष्टीकरण मिलता है वह कबीर चरित बोध से मिलता है। यह प्रथम साक्ष्य ग्रंथ है जिससे कबीर के बारे में जानकारी एकत्रित होती है। मुस्लिम परंपरा से एक तबीब को कबीर का गुरु मानते हैं, जबकि दबिस्तान के लेखक इतिहासकार मोहसिन फनी और पैसाची, आगे देखते हैं, पैसासी भाषा की कृत प्रसंग परिजात के लेखक चेतन दास ने रामानंद को कबीर का गुरु माना। तो कबीर दास जी के कितने गुरु हैं? मुस्लिम समाज तो मानता है इनके गुरु को शेख तकी, और कुछ इतिहासकार मानते हैं मोहसिन जी को। जो पैसासी भाषा की कृत प्रसंग परिजात के लेखक चेतन दास हैं, वो रामानंद जी को कबीरदास जी का गुरु मानते हैं, जो अद्यतन प्रमाणों से भी सर्वमान्य। मतलब कहने का अभिप्राय यह है कि कबीरदास जी जो हैं उनका गुरु रामानंद हैं, यह ज़्यादातर लोगों ने माना है। सर्वप्रथम कबीर को वाणियों का प्राचीनतम नमूना गुरु ग्रंथ साहब में मिलता है। कबीर की वाणियों को संकलित करने का श्रेय बीजक में उनके शिष्य धर्मदास ने किया। अब आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि कबीर की वाणियों को संकलित करने का श्रेय किसे जाता है, तो यह बीजक को जाता है। और ये किया किसने, तो उनके शिष्य धर्मदास जी ने किया। बीजक 3 भागों में विभक्त है। आगे देखिए, ये भाग आपके हैं साखी, शबद और रामायणी। साखी संस्कृत के साक्षी शब्द का विकृत रूप है
और धर्म उद्देश्य के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण अधिकतर साखियों में हुआ है, तो दोहा छंद में लिखा गया है। अब आपसे प्रश्न ये पूछेगा, कबीर की शिक्षा और सिद्धांतों का निरूपण किस ग्रंथ में किया गया है? तो वह साखी में किया गया है। साखी किस भाषा में लिखी गई है? तो साखी जो है आपकी दोहा छंद में लिखी गई है। कबीरदास जी की भाषा साघोकड़ी है। साघोकड़ी भाषा में राजस्थानी और पंजाबी मिली होती है। साखी के संबंध में कबीर के क्या मत है? इन पंक्तियों के माध्यम से देखिए। साखी आखी ज्ञान की समुझ लेहु मन माही, बिनु साखी संसार का झगड़ा छूटे नाही। हरजी यही विचार या साखी कहो कबीर, भव सागर में जीव है जो पकड़े यह तीर। शब्द के पद में रचे गए हैं, जिसमें विभिन्न राग रागनियों का निर्वाह प्रचुर मात्रा में हुआ है। इनकी भाषा क्या है? तत्कालीन मध्य देश की भाषा ब्रज भाषा है, जिसमें कबीर ने आध्यात्मिक और रहस्यवादी अनुभूति की व्यंजना तथा साधात्मक अर्थों के बोध के लिए प्रतीकों का प्रयोग मुक्त रूप से किया है। इसमें कबीर की प्रेम और अंतरंग साधना की अभिव्यक्ति हुई। रामायणी किस छंद में लिखी गई है? सबसे पहला प्रश्न आपसे बनाएगा तो दोहा और चौपाई छंद में लिखी गई है। रामायणी में कबीर ने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों को प्रकट किया। तो रामायणी में कबीरदास जी ने क्या प्रकट किया? रहस्यवादी और दार्शनिक विचार, जिसकी भाषा ब्रज है। तो रामायणी की भाषा क्या है? यह ब्रज भाषा है। तो इस रामायणी से आपके 3 प्रश्न क्लियर हुए। पहला प्रश्न यहाँ से यह किस भाषा में लिखी गई? तो दोहा और चौपाई में। दूसरा प्रश्न, रामायणी में किस चीज़ का उल्लेख किया गया है? तो कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचार प्रकट किए गए हैं। मतलब ये कि रामायणी का वर्ण विषय क्या है? तो आपको बताना कि रामायणी का वर्ण विषय कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचार हैं। तीसरा प्रश्न आपसे ये बनेगा कि रामायणी की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है। टिप्पणी इसमें देखिए, कुछ टिप्पणियां हैं। क्या टिप्पणी है? आईने अकबरी में उल्लेख मिलता है, कबीर की मृत्यु के बाद उनके शव का अंतिम संस्कार करने के लिए उनके 2 शिष्यों वीर सिंह सिंघल, जो बनारस के राजा थे, और बिजली खां, जो गोरखपुर के नवाब थे, के मध्य विवाद हुआ था। अब कबीर की भाषा को किस आचार्य ने किस रूप में प्रयुक्त किया है, क्या नाम दिया है? यहाँ से उन आचार्यों के मत देखेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, प्रश्न यहाँ से अवश्य बनेगा। यदि कबीरदास जी से प्रश्न बना और उनकी किस भाषा को किस आचार्य के द्वारा मान्यता दी गई है, तो मेरा विश्वास करिए यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। चलिए देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के साहित्य में प्रयुक्त भाषा को साघोकड़ी भाषा कहा है। तो पहला प्रश्न आपका यहाँ से क्लियर हुआ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया है? तो यह साघोकड़ी भाषा। दूसरा प्रश्न आपका ये बनेगा कि श्याम सुंदर दास ने कबीर के साहित्य में जो भाषा प्रयुक्त हुई, इसको क्या नाम दिया है? तो यह पंचमेल खिचड़ी कहा है। तीसरा प्रश्न बनेगा यहाँ से आपका कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास जी को क्या कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर की भाषा को वाणी का डिक्टेटर कहा है। चौथा प्रश्न, बच्चन सिंह ने कबीर की भाषा को क्या कहा है? तो बच्चन सिंह ने कबीर की भाषा को संत भाषा कहा है। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह केवल व्यक्ति एक ही प्रतिद्वंदी जनता है। तुलसी 15वीं शताब्दी में कबीर सबसे पहले शक्तिशाली और प्रभावोत्पादक व्यक्ति थे। कबीर ने कविता लिखने की प्रतिभा करके अपनी बात नहीं कही थी। उनकी छंद, योजना, उक्ति, वैचित्र और अलंकार विधान पूर्ण रूप से स्वाभाविक और अत्यंत सधित है। युगावतार की शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे, और एक वाक्य में अपने व्यक्तित्व को कहा जा सकता है कि वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे। बेपरवाह, दृढ़, उग्र, कुसुमादीप कोमल, ब्रजादीप कठोर। कबीर पहुँचे हुए ज्ञानी थे। उनका ज्ञान पोथियों से चुराई हुई सामग्री नहीं है, ना वह सुनी सुनाई बातों का बेमेल भंडार ही
था। यह बात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कि कबीर का ज्ञान जो है पोथियों से चुराया हुआ नहीं था। ना तो वह सुनी सुनाई बातों को मिला करके जनता के बीच प्रस्तुत करते थे, बल्कि उनके मन से जो भी विचार, जो भी समाज को सही मार्ग पर ले जाने का उद्देश्य होता था, वो उनके अंतरात्मा से निकली गई बातें होती थी। तो इसके बाद ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर के बारे में बहुत ही उचित बातें कही हैं। सच ही उन्होंने कहा है कि कबीरदास जी भले पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने जनता को ऐसा मार्ग दिखाया, और जो मार्ग उन्होंने दिखाया वो कहीं पोथियों से चुराई हुई सामग्री नहीं थी, बल्कि उनके अंतरात्मा की आवाज़ थी जो उन्होंने जनता के बीच पहुंचाई और इस समाज को ऐसे मार्ग पर ले जाकर प्रशस्त किया जहाँ से लोगों का कल्याण हो सके। क्योंकि उन्होंने अपने शब्दों में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको फटकारा है, और फटकारते हुए उन्होंने बहुत कुछ कहा है। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कबीर का जीवन संसार से ऊपर उठा था, वैसा ही उनका काव्य भी साधारण कोटि से ऊंचा उठा था। यह बात श्याम सुंदर दास जी ने कबीर ग्रंथावली में कही है। तो ये पंक्ति भी आप सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखते चलिएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से, प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, उनमें संदेह नहीं। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदू और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयास किया, वह अधिकतर छुड़ने वाला सिद्ध हुआ, हृदय तो स्पर्शी करने वाला नहीं। कबीर ने भारतीय ब्रह्मवाद, सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधात्मक रहस्यवाद, वैष्णव के अहिंसावाद तथा प्रतिपदवाद को लेकर अपना मत खड़ा किया। यह बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कही है। तो इनसे प्रश्न बनने की संभावना बहुत ही प्रबल है। ध्यान से पढ़िएगा इन सब पंक्तियों को। कुछ वर्ड को आप पकड़ करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दी गई परिभाषा को आप हमेशा के लिए अपने दिमाग में सजोकर रख सकते हैं। तो ये कुछ शब्द हैं जिसको अंडर मार्क कर दे रहे हैं, बाकी आप देख सकते हैं, जिससे इनकी पंक्ति को आसानी से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भक्तमाल में नाभादास जी ने लिखा है, भक्तमाल में लिखा है, भक्ति विमुख जो धर्म ताही अधर्म करी गायो, कबीर कानी राखी नहीं बड़ा श्रम सठ दर्शनी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अन्य किसी दिन आपसे कबीरदास जी के बारे में बचे हुए प्रश्नों को भी लेकर आएंगे और चर्चा करेंगे। यदि मेरे द्वारा किया गया यह प्रयास आपको सराहनीय लगे तो चैनल को सपोर्ट कीजिए। हर एक कवि, हर एक टॉपिक को आप सबके बीच इसी तरीके से थ्योरी क्लास में लेकर आएंगे। थ्योरी कंप्लीट होने के बाद सभी कवियों की प्रैक्टिस भी आपको कराई जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।